हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फुली इन कटिंग, जो पूर्णतः कटाव में हमारा जो नहर बनती है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो उसको बनाने से पहले हम इसके जो कुछ टेक्निकल टर्म हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, बर्म। बर्म क्या होता है? भूमि तल पर कटाई के ऊपरी किनारे तथा भराई के अंदर वाले भाग के बीच के खाली क्षैतिज सकरी पट्टी बर्म कहलाती है। बर्म, ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बर्म कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 1.5 डी। डी यहाँ पर क्या है, डी यहाँ पर इसकी जो ये जल की गहराई है, ये क्या आपका बेड लेवल है, और ये क्या है आपका एफएसएल है। एफएसएल का मतलब ये फुल सप्लाई लेवल है, और यहाँ पर आपका एनएसएल है। हमारे इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बर्म कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बर्म कहते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर जो ये इसको क्या कहते हैं, एफएसएल। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एफएसएल। ये पानी की ऊपरी सतह है, इसको क्या कहते हैं, एनएसएल, सप्लाई लेवल। जब एनएसएल के नीचे होता है तो वो क्या होता है, पूर्णतः कटाई में बनाई गई हुई नहर होती है। इसके लिए देखिए, बर्म की चौड़ाई कितना लिया जाता है, 1.5 डी इन फुली कटिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बर्म को बनाया क्यों जाता है। जैसे कि ये क्या है, आपका बर्म है। अब ये नहर है, नहर इतनी चौड़ी है, लेकिन कुछ कारणवश इसको हमको क्या करना पड़ता है, अगर अधिक बनाना पड़ेगा, इसको चौड़ा करना पड़ेगा, तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम चौड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए एक कारण ये होता है बर्म बनाने का। दूसरा कारण क्या है कि अगर यहाँ पर कोई पथिक चल रहा है, पथिक, क्योंकि ये क्या है, रोड है, तो इस पे कोई आया जाएगा जरूर, या कोई जानवर है, या यहाँ से कोई पत्थर या कोई ईंट यहाँ से गिरता है, तो ये आकर कहाँ पर, इस बर्म पर ही आकर गिर जाए। ना कि अगर ये ना बनता तो ये क्या होता, डायरेक्ट नहर में आ सकते थे। तो इसके कारण क्या हो सकता है, पत्थर और ईंट के कारण इसमें क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हम बर्म को बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, नहर पर बनाने के उद्देश्य क्या क्या है, आप देख लीजिए। दूसरा टर्म क्या है, मुक्तांतर या फ्रीबोर्ड। फ्रीबोर्ड क्या होता है, नहर खंड के किनारों पर शीर्षल, टॉप लेवल तथा पूर्ण पर्दाय एफएसएल के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी मुक्तांतर फ्रीबोर्ड या एफबी कहलाती है। फ्रीबोर्ड क्या होता है, फ्रीबोर्ड जो यहाँ आपका एफएसएल दिख रहा है, ये एफएसएल दिख रहा है, इसके ऊपर एक हम कुछ दूरी तक इसको हम मानकर चलते हैं कि यहाँ तक ये क्या हो सकता है कि इस नहर का बहाव यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसलिए इसको हम फ्रीबोर्ड मानकर यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जिसकी मिनिमम जो है इसकी जो है गहराई कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर तक हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ढाल। ढाल क्या होता है, कटिंग में 1:1 तथा फिलिंग और एम्बैंकमेंट देखिए कितना, 1.5:1 तथा 1:1/2। अब 1:1 का मतलब क्या, ये देखिए, ये ढाल, यहाँ पर आपको कुछ ढाल दिख रहा होगा इस वाले पार्ट पर, ये क्या है आपका कटिंग। इस जगह पे आपको क्या किया गया, ये आपकी एक ऐसे क्या रही होगी, एक सरफेस रही होगी, इसी को हमको क्या किया गया, कटिंग की गई है ना, ये कटिंग की गई है। तो अब इसको किस अनुपात में इसको हमको ढाल दिया गया है, तो ये कितने अनुपात में है, 1:1 के अनुपात पे। अब 1:1 ये बनता कैसे है, इसके लिए क्या है, अब ये मान लीजिए कि 1 मीटर, हम मान रहे हैं कि 1 मीटर ये क्या है, गहरा है। तो 1 मीटर कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले हम एक लाइन खींचेंगे, कितनी लंबी, 1 मीटर स्केल पर। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन और खींचेंगे, इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 1। यहाँ से ये इसको मिला देंगे, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 का। तो इस तरह से इस ढाल का निर्माण किया जाता है। फिलिंग क्या है, फिलिंग में मतलब ये देखिए, यहाँ पे भरा हुआ है, तो इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात 1:1 रखा गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या, 1.5 इसको रखा जाएगा और 1 इसको रखा जाएगा। 1.5 किसको रखा जाएगा, इस वाले को, और 1 इसको। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1.5
1। तो ये किस तरीके का हो जाएगा, 1.5:1 के अनुपात में ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, डोला या डॉवेल। ये क्या होता है, ये देखिए सर्विस रोड के साथ नहर की और एक छोटा सा बैंक ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जिसकी शीर्ष की चौड़ाई 0.5 मीटर तथा सड़क से ऊंचाई 0.5 मीटर एवं साइड का स्लोप 1.5:1 रखा जाता है। आपके लिए बस इतना पॉइंट, ये आप आंकड़ा इसको याद किए रहिए, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, आपका डोला है, ये आपका डोला। इसकी देखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। यहाँ पर कितना दे दिया है, 600 mm। तो ये 0.5 mm से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 0.5 mm से आप क्या अधिक करेंगे, 0.5 mm मतलब 500 mm से अधिक। यहाँ पे इसकी देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 0.5। तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 0.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तथा इसका साइड स्लोप, यहाँ देखिए इसका साइड स्लोप कितना दिया हुआ है, साइड स्लोप इसका 1.5:1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, निरीक्षण मार्ग। नेक्स्ट आपका क्या है, निरीक्षण मार्ग। निरीक्षण मार्ग क्या है, नहर के रखरखाव, देखभाल एवं उचित नियंत्रण के लिए समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस उद्देश्य के लिए बड़ी नहरों के दोनों ओर तथा छोटी नहरों के बाएं किनारे पर निरीक्षण मार्ग बनाए जाते हैं। माइनर के ऊपर कोई मार्ग नहीं बनाया जाता है। जिन नहरों के दोनों ओर मार्ग बनाए जाते हैं उनमें बाईं ओर का मार्ग निरीक्षण मार्ग कहलाता है तथा दाईं ओर का मार्ग नहर की मरम्मत देखभाल के लिए किया जाता है तथा इसका कार्य आवश्यक यातायात के काम में भी लिया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इस मार्ग को भी निरीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। नहर के किनारे पर मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर से 6 मीटर के बीच रखी जाती है, लेकिन CWC द्वारा मनोनयन चौड़ाई 6.1 की संस्तुति की गई है तथा दाएं किनारे वाली सड़क की चौड़ाई 4 से 5 मीटर रखी जाती है। अब देखिए क्या है, ये आपका क्या है, निरीक्षण मार्ग है। निरीक्षण मार्ग, इसकी चौड़ाई कितनी, 5 मीटर से 6 मीटर, 5 मीटर से 6 मीटर के बीच में रखी जाती है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि इसके दोनों तरफ जो है क्या हो सकती है, रोड को हम बना सकते हैं, लेकिन जब जो हमेशा क्या बनाना है, बाएं तरफ आपको बनाना ही बनाना है। दाएं तरफ आप बनाइए या ना बनाइए उससे कोई वो नहीं, लेकिन आप बाएं तरफ जो है इसका रोड का निर्माण, इंस्पेक्शन, सर्विस रोड को बनाना जरूरी है। ये 5 से 6 मीटर की चौड़ाई पर होती है। अब इसमें एक टर्म आया था कि माइनर के ऊपर जो है कोई भी मार्ग नहीं बनाया जाता। इनके दोनों तरफ स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक क्या होता है अभी बताते हैं। स्पॉइल बैंक को क्या किया जाता है, दोनों तरफ क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। इसमें क्या है, इसमें जो है निरीक्षण के लिए सड़क जो है बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे खंड होते हैं, इसलिए इसमें जो है इसका निर्माण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक क्या होता है, मिट्टी का ढेर होता है। इसमें क्या करते हैं, जब ये नहर से मिट्टी यहाँ से बाहर निकलती है तो इसको हम क्या करते हैं, एक किनारे पर इसको हम रख देते हैं। इसको कितनी चौड़ाई तक रखा जा सकता है, तो इसके लिए देखिए मिनिमम जो है 0.9 इसका चौड़ाई ये ऊपर वाली हो सकती है और मैक्सिमम जो है 5 मीटर तक इसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। इसके लिए हम क्या है, ढाल पहले पढ़ चुके हैं। एम्बैंकमेंट में कितना रखते हैं, 1.5:1 का अनुपात में ये रखते हैं। अब नेक्स्ट आपके क्या है, नाली क्या है, नहर की पटरी। अब जो यहाँ पर वर्षा का जल आएगा, इससे जो जल आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से जो जल आता है इसके लिए हम क्या करते हैं, नाली का निर्माण करते हैं। अब यहाँ जो रोड है, यहाँ से जो पानी आएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, बहने के लिए नाली का निर्माण करेंगे। इसके लिए क्या होता है, इसकी तली अधिकतम 0.6 मीटर तक चौड़ी रखी जा सकती है, मिनिमम 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच जो है ये आप नाली को बना सकते हैं। इसकी जो तली की चौड़ाई है तथा इसकी गहराई भूमि तल से 45 सेंटीमीटर तक रखी जाती है तथा नाली की साइडें 1:1 में रखी जाती हैं। ये जो आपकी साइड है इसका अनुपात कितना होना चाहिए,
1:1 के अनुपात में इसको आप रख सकते हैं। तो चलिए फुली कटिंग के लिए सेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, हम सबसे पहले NSL खींच लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NSL को बना लेंगे एक हल्की लाइन से, हल्की लाइन ड्रा करके NSL को हम पहले हम खींच लेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लाइन हो गई, NSL की लाइन हो गई, ये हमारी NSL की लाइन हो गई। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसकी जैसे ये भूमि है, भूमि की पहले क्या करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार हमको भी इसमें प्रोसेस करना है। तो अब देखिए मार्ग वाहिका के आधार की चौड़ाई, तो इसको मध्य से हम लेते हुए, क्योंकि हमको इस तरफ जो है कम स्पेस चाहिए और इस तरफ हमको ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उसी हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मार्ग वाहिका की चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो जैसा कि आपको ऊपर क्वेश्चन दिख ही रहा है कि 4 मीटर क्या है, ये आपकी मार्ग वाहिका की चौड़ाई है और उसकी डेप्थ। अब यहाँ से इसकी डेप्थ आपकी कितनी दी हुई है, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर पर हम क्या करेंगे, ये मार्क कर लेंगे। पहले ये इसको मिला लेते हैं, ये 4 मीटर है, इसके जस्ट नीचे आ रहे हैं कितना, 1.2 मीटर पर मार्क कर लेंगे। 1.2 मीटर पर यहाँ पे मार्क कर दिए, उसके बाद 1.2 मीटर पर यहाँ पर मार्क कर दिए। इन दोनों लाइनों को हम क्या करते हैं, मिला देंगे। अब इसको हमको 1:1 के अनुपात पर इसको हमको ढाल प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा 1 हो ही गया और 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो 1 मतलब कि जितनी इसकी गहराई है उतनी इसकी यहाँ पे ये 1.2 यहाँ पर मार्क हो जाएगा और 1.2 यहाँ पर मार्क हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब हमें बर्म की चौड़ाई क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन हमको पता है कि बर्म की चौड़ाई कितनी होती है, 1.5 D होती है। तो D हमारी क्या होती है, जो हमारी यहाँ पे डेप्थ होती है, इसकी चैनल की जो डेप्थ होती है उसी का 1.5 गुना उसकी क्या ली जाती है, बर्म ली जाती है। ये किस कंडीशन में, जब फुली कटिंग हो। तो 1.5, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.5 इंटू 1.5, तो हमारा 2.25 आ रहा है। तो हम 2.3 तक तो कर देते हैं। तो 2.3 यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर इसको कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से इसको 2.3 तक कर उसको हम यहाँ से यहाँ पर मिला देते हैं। अब हमारा इस तरफ क्या बनेगा, सर्विस रोड बनेगा। इस तरफ हमारा क्या बनेगा, स्पॉइल बैंक बनेगा। तो स्पॉइल बैंक की ऊंचाई कितनी दी हुई है, स्पॉइल बैंक की ऊंचाई दी हुई है 2 मीटर। अब 2 मीटर हमको इसको ऊंचाई बनाना है, इसको 1.5:1 के अनुपात में हमको इसको ढाल भी देना है। तो उस किस प्रकार देंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसमें उस दूरी पर जाकर यहाँ से हमको 2 मीटर ऊंचाई पर लेना है। तो 2 मीटर पर यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट लगाकर फिर यहाँ से एक हल्की सी इसे लाइन ड्रा कर देनी है। अब हमको यहाँ से कितना ढाल पे ले जाना है, 1.1 के ढाल पर हमको इसको ढालना है। तो 1.1 के ढाल पे ढालना है, तो इसलिए इसको हमको क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएंगे और 1 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारा ढाल कितने का हो जाएगा, ये हमारा ढाल 1.1 का हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से रखने के बाद इस लाइन को हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे।
जिस लाइन पर वहाँ जाके कट होगी वहाँ पे हम उसको तक छोड़ देंगे। अब हमारा क्या है, उसकी तटबंध की चौड़ाई, तटबंध की चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.5 हमारा मीटर है तो 1.5 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसमें जितना भी मीटर दिया हुआ है सब अगर स्केल पर रख रहे हैं, स्केल हमारी 1/100 है, तो 1/100 है, तो अब यहाँ पे हमारा 1.5 मीटर का ये क्या बन गया, ऊपर इसकी चौड़ाई हो गई। अब यहाँ से फिर हमको क्या करना है, 1.5:1 के अनुपात में इसको नीचे लेके आना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लास्ट वाले पॉइंट पर जाके एक यहाँ पर और 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो 1.5 पर यहाँ पे करने कर जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको लेते हुए इसको हमको क्या करना है, जो NSL लेवल है, NSL लेवल जो नीचे वाली लाइन है वहाँ तक हमको क्या कर देना है, मिला देना है। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हमको क्या करना है, मिटा देना है। अब इसके बाद यहाँ से हम इसके बाद अब नाली बनाएंगे। तो नाली बनाने के लिए क्या करेंगे, नाली मतलब ड्रेन, तो यहाँ से फिर इसको 1 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी पर इसको क्या करते हैं, दूरी पर बनाते हैं। तो अब हमको क्या करना है, नाली की जो गहराई दी है, नाली की गहराई क्वेश्चन में दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाली कितना 0.45 मीटर गहरी होनी चाहिए और 0.3 से 0.60 के बीच में आप उसकी क्या ले लेंगे, चौड़ाई ले लेंगे। तो अब मैं मान लीजिए कि मैं 50 सेंटीमीटर गहरी नाली ले रहा हूँ, तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, 1:1 के अनुपात में हमको ढाल प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, यहाँ से फिर हम 0.5 पर ये ले जाएंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट पर ये देखिए, यहाँ से 0.5 इस पॉइंट पर फिर क्या करना है, जो यहाँ पे पॉइंट लगा है उस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। इस पॉइंट को मिलाने के बाद कितना एक्सेस है उसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब हम चौड़ाई कितना दिए हैं, चौड़ाई जो है हम कहे हैं 0.5 मीटर ही मान रहे हैं, मतलब 50 सेंटीमीटर ही मान रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से इधर की तरफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1:1 की ढाल में ये हमारी नाली बन जाएगी। इसके जो जस्ट ऊपर वाली लाइनें हैं इनको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसको रफ कर देंगे। अब हमारा क्या है, इसके आगे हम 0.5 मीटर दूरी को छोड़ देते हैं। 0.5 मीटर की दूरी को छोड़कर इस जगह पर अब हम प्लांटेशन कर सकते हैं। इस जगह पर हम प्लांट लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कुछ दूरी पर, वो दूरी 1 मीटर 1.5 मीटर कुछ भी हो सकती है, उसका कोई मानक नहीं है। तो यहाँ से 1.5 मीटर मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बाउंड्री बना देंगे, कैनाल बाउंड्री है। ये हो गया आपका इस तरफ का पूरा एक तरफ का सेक्शन, ये आपका हो गया तैयार। अब हम दूसरे तरफ हमको क्या करना है, अब यहाँ से हमको 1:1 के अनुपात में हमको ढाल देना है। पहले तो हम इसके एक लाइन को 1:1 के ढाल में पहले हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा 1.5 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, अभी के लिए बढ़ा देते हैं। अब ये वाली हमारी लाइन कौन सी थी, ये हमारी FSL है। ये हमारी लाइन कौन सी हो जाएगी, FSL हो जाएगी। FSL हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी इसकी गहराई है उतनी ही आपकी पानी की गहराई है। क्वेश्चन में 1.2 मार्ग वाहिका की गहराई दिया हुआ है और डेप्थ ऑफ वाटर जो है 1.2 मीटर दिया है। तो डेप्थ, ये आपका टॉप लेवल हो गया, तो इसमें इसी लेवल को क्या कहेंगे, FSL। अब ये आपका कौन सा था, ये NSL था। अब यहाँ से हम कुछ फ्री बोर्ड दे देते हैं। फ्री बोर्ड हमारा कितना बताया हूँ, मिनिमम 30 सेंटीमीटर होता है। फ्री बोर्ड आपका मिनिमम कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। तो 30 सेंटीमीटर हम इसको
कि 0.3 सेंटीमीटर ये आपको कुछ ऊपर हो जाएगा। और इधर भी आप 0.3 सेंटीमीटर इसको मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से एक हल्की लाइन इसको हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। इमेजिनरी लाइन इसको हम ड्रा कर देंगे। इसके बाद इसका नाम लिख देंगे क्या, फ्री बोर्ड हम कितना लिए हुए हैं यहाँ पे मेंशन कर देंगे 30 सेंटीमीटर। ये आपका इमेजिनरी लाइन है। अब हमको क्या बनाना है, डॉवेल बनाना है। तो डॉवेल हमारा कितनी ऊंचाई तक है, डॉवेल हमारा जो है 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। 50 सेंटीमीटर से ऊंचा जो है हम बना सकते हैं। तो 50 सेंटीमीटर से ऊंचा बना सकते हैं। तो ये फ्री बोर्ड जो दिया है इसी से हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर यहाँ से इसको हम नापते हुए चले आएंगे। जहाँ 50 आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको निशान को लगा देंगे। ये 50 सेंटीमीटर यहाँ से आया। अब इसकी चौड़ाई भी हम कितना मान सकते हैं, 50 सेंटीमीटर, 50 से 60। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको आगे हम बढ़ा देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में इसको हमको नीचे लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 यहाँ पे करते हैं, 1.5 इधर। तो 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में हमको नीचे लेके आना है। अब यहाँ पर हम सर्विस रोड बनाएंगे। सर्विस रोड एनएसएल से कितनी ऊंचाई पर होगा, सर्विस रोड एनएसएल से 0.25 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होगा स्केल पर, मतलब कि 0.25 मीटर। तो यहाँ से हम इसको 3 mm कुछ ऊंचा मान लेते हैं। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम कुछ यहाँ से 3. अब ये जो लाइन आई है इसको कुछ आगे तक बढ़ाकर मिटा देते हैं। अब 3.5 मीटर इसको हम काट लेते हैं। 3.5 मीटर इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में ये फिर हमारा क्या होगा, डाउन होगा। तो ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 1.5। तो यहाँ से कुछ इस ढाल पर ये आपकी क्या हो गई, सर्विस रोड हो गई। अब ये आपकी क्या हो गई, सर्विस रोड हो गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 मीटर दूर अब हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर का गहराई का क्या कर रहे हैं, उस तरफ हमने क्या माना था, ड्रेन बनाएंगे 50 सेंटीमीटर गहराई का। तो इसमें हम इमेजिनरी लाइन खींच लिए। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, 1 अनुपात 1 के अनुपात में इसको हमको क्या करना है, ढाल देना है। तो यहाँ से 1 और ये क्या हो गया, 1 अनुपात 1 का ढाल हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने के बाद अच्छे से मिला देंगे। अब उसी तरीके अब यहाँ पे 0.5 हमको क्या करना है, चौड़ा देना है। तो 0.5 यहाँ से इसको चौड़ा देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ, फिर 1 सेंटीमीटर इधर। यहाँ से हमको 1 पे देना है। तो यहाँ से 1 आ गया और फिर 1 यहाँ पर आ गया। इस पॉइंट को हम यहाँ से दूरी पर ये क्या हो जाएगी, उसकी बाउंड्री हो जाएगी।
ये क्या हो जाएगी, कैनाल की बाउंड्री हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका फुली कटिंग में नहर बनेगी। अब आपकी नेमिंग और डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो जैसा कि अब नेमिंग हो चुकी है, नेमिंग और डायमेंशनिंग दोनों हो चुकी है, तो अब जो है हम एक बार से इसका बनाने का प्रोसीजर फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या किया गया था। यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, NSL को ड्रा करेंगे। NSL एक हल्की लाइन में ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका एक मध्य का पॉइंट कोई भी मान के अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्योंकि इस तरफ जो है हमारी कम दूरी लगती है और इस तरफ हमारी क्या होती है, अधिक दूरी लगती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मध्य में एक पॉइंट मानकर पहले ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 मीटर की हमारी क्या दी हुई है, बेड की जो चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर है। तो इसको 4 मीटर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाकर कितनी गहरा है, 1.2 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। 1.2 मीटर यहाँ पर ला के यहाँ पर पॉइंट लगाकर अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम 4 मीटर ले आए। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, 1:1 के अनुपात में हमको क्या करना है, ढाल इसको प्रोवाइड करना है। तो हम यहाँ पर 1.2 मीटर इधर लाए थे, तो 1.2 मीटर पर यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। उसी तरीके यहाँ पे भी कितना है, 1.2 है, तो 1.2 पर यहाँ पे लगाकर निशान, फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो इतना हमारा क्या है, ये हमारा चैनल बन जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, फिर यहाँ से हमारा 1.5D बर्म, ये क्या है चीज़ है, बर्म है। तो बर्म को हम कैसे 1.5D से D तक, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे, ना कि यहाँ से जो हम पहले मिट्टी खोदेंगे फिर वहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है 1.5D वहाँ तक लेंगे। तो 1.5D, D का D क्या बताया था, D इसकी क्या होती है, गहराई होती है। तो D इसकी गहराई है, गहराई यहाँ की गहराई कितनी है, 1.2 मीटर। तो इसको अब अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आएगा। तो यहाँ से हमको 2.3 तक, हमने 2.3 लेके यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, फिर इस जगह से यहाँ तक 2.3 का पॉइंट लगाएंगे। फिर अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर स्पॉयल बैंक 2 मीटर ऊंचा चाहिए और 1.5:1 के अनुपात में इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ढाल प्रोवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर और फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसको एक पॉइंट मानकर ये लाइन को हम कुछ आगे तक ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। एक काम ये कर सकते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2 मीटर पर एक पॉइंट लगाकर एक लाइन खींच देते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो मतलब ये 1.5:1 का हो जाएगा। तो 1.5:1 का होगा, यहाँ पॉइंट लगाकर इस लाइन को मिलाएंगे, जहाँ पर एक कट करेगा उसी पॉइंट को यहाँ पर जोड़कर और इधर की लाइन या इधर की लाइन सब क्या करेंगे, मिटा देंगे। उसके बाद यहाँ पॉइंट पे जो मिला होगा, यहाँ से 1.5 मीटर इसको क्या करना है, चौड़ा करना है। तो 1.5 सेंटीमीटर इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से हमको 1.5:1 के अनुपात में नीचे करना है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से इसको क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसको मिलाते हुए NSL जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे हमको छोड़ देना है। फिर यहाँ से हमको 1 से 1.5 मीटर क्या करना पड़ेगा, दूरी छोड़कर फिर यहाँ पर ड्रेन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जो बरसात का पानी आएगा वो इसी ड्रेन के माध्यम से बाहर जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको ड्रेन का ढाल कितना बताया हूँ, 1:1 का ढाल। अब यहाँ पे 0.45 मैंने गहराई बताई थी, लेकिन अब यहाँ पे 0.5 मैंने गहराई ले ली है। तो अब देखिए 0.5 गहराई ली है, तो यहाँ से क्या करना, 0.5 नीचे ले आकर एक लाइन को ड्रा कर देना है। फिर क्या करना है, इस पॉइंट से 0.5 यहाँ, फिर 0.5 यहाँ, जिस ये वाली रेखा पे जहाँ कट हो रहा है उसको यहाँ पर टिक करके यहाँ से इस लाइन को इस लाइन पे मिला देना। फिर वही काम, यहाँ से 0.5 इसकी चौड़ाई लिया हूँ, तो 0.5 यहाँ से यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ से फिर क्या करेंगे, 0.5 यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इसको यहाँ पे मिला देंगे। फिर यहाँ से इसको 1 मीटर की दूरी पर, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लांट हम लगा सकते हैं। फिर यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर की दूरी पर हम कैनाल बाउंड्री को शो कर सकते हैं। फिर इधर का हमारा क्या होगा, प्रोसेस पूरा हो गया। अब इधर हमको जाना है,
तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या करेंगे, यहाँ से 1.5:1 के अनुपात पर हमको एक लाइन पहले ये ड्रा कर देनी है। फिर यहाँ से हमको फ्री बोर्ड लेना है। तो फ्री बोर्ड हम कितना बताए थे, 30 सेंटीमीटर मिनिमम। तो हम यहाँ पे मिनिमम फ्री बोर्ड ले रहे हैं 30 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, लाइन को बना देंगे। फिर इस लाइन को यहाँ से बनाने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, ऊपर बनाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि इसके देखो, अब यहाँ पे फ्री बोर्ड है, फ्री बोर्ड से एक ऐसे लाइन खींचोगे, उसके बाद यहाँ से 50 सेंटीमीटर ऊपर डॉवेल, 50 सेंटीमीटर ऊपर क्या होता है, डॉवेल बनाया जाता है। तो 50 सेंटीमीटर हम यहाँ पर एक लाइन इसको ले कट करेंगे। तो ये वाली जो लाइन इधर से जा रही है वो इधर लाइन में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। फिर यहाँ से हमको कितने पे 1.5:1, तो हम 1 सेंटीमीटर यहाँ ले आते हैं, 1.5 इधर ले आने के बाद इस लाइन को मिलाएंगे। तो ये जहाँ पे इस लाइन को ऐसे क्या करेंगे, बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0.25 मीटर ऊंचाई पर हम क्या करेंगे, सर्विस रोड को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन को हम यहाँ पे 0.25 पर निशान लगाकर इस लाइन को हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये लाइन यहाँ पे क्या होगी, कट हो जाएगी। तो जब कट होने के बाद ये इसको हम यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर नाप कर, फिर यहाँ से हमको इसका ढाल कितना देना होता है, 1.5:1 का ढाल देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर और 1.5 सेंटीमीटर इधर, इसको हम लाइन को ले आकर फिर उसके बाद इसको मिला देते हैं ड्रेन। जो उसी तरीके से फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ड्रेन 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर फिर हम क्या करेंगे, ड्रेन को प्रोवाइड कर लेंगे। डायमेंशनिंग सब वही रहेगी।